पिछले साल बहुत टेस्ट दिया आपने, आपका बैकलॉग नहीं हुआ, इसलिए आप इस कोर्स में आए हैं। प्लीज़ हमें अच्छे से 11 पढ़ा लेने दो। थ्योरी अगर कंप्लीट होगी तो बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो आप, लेकिन अगर आपके ऐसे परेशान होने की आदत पड़ जाएगी तो ये बैकलॉग भी बैकलॉग बन जाएगा। नहीं, आपके अंदर एटीट्यूड है कि बैकलॉग को कवर कैसे करते हैं, इसके अंदर आग जो होती है ना उसको शांत रखते हैं, अंदर से कूल रखते हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, ये कर दो, वो कर दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब दे दो, लेकिन पढ़ने का एटीट्यूड नहीं होता भाई। क्या टीचर खून पसीना एक कर रहा, पसीने में लथपथ हो रहा है यहाँ पे, वो पढ़ा रहा है खून जला करके, लेकिन वो टेंशन नहीं लेंगे हम। पहले हमें कहिए कि ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, इसको बैकलॉग इसीलिए इकट्ठा हो। मोए मोए हो गया मेरा मोए मोए। तो शुरू करें भाई केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो आंसर क्या होगा इसका, बताओ। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? तो आप क्या बोलोगे? अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। दोबारा बोलो, क्या बोलेगा? अट्रैक्शन बिटवीन टू और more than two atoms in a molecule is called, तो attraction between बोलो, two or more than two atoms in a molecule is called chemical bonding। क्लियर है भाई? तो अगला है why chemical bond form। बोलो। टू गेन स्टेबिलिटी, सबको पता है। तीसरा सवाल पूछ रहा है हाउ टू गेन स्टेबिलिटी। अब ये आपको बताना है, सोचो। हाउ टू गेन स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबल हो रहा है, जल्दी बताओ। यस सर, जल्दी बताओ। यस सर। बताओ भाई, बताओ जल्दी। टू कंप्लीट ऑक्टेट, यस सर। अब यहां से अगर हम बात करें तो अब देखो एंट्री होती है, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं टू कंप्लीट, टू कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो हाउ टू गेन स्टेबिलिटी में आंसर आएगा टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब इसके अंदर जब बात करते हैं तो कंप्लीट ऑक्टेट में अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टेबिलिटी है तो फिर ये पागल है, ये बड़ा पागल है, ये महापागल है, ये पागलों का पागल है, ये सबसे बड़ा पागल है, और ये महापागल है। क्या बोले, जल्दी बताओ। बताओ क्यों? क्योंकि इसका तो भाई साहब ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है तो फिर ये का है बॉन्ड बना रहा है। देखो नोबल गैस है ये, अगर ये नोबल गैस और ये बॉन्ड बना रहा है तो फिर ये क्यों बॉन्ड बना रहा है? इस बात का पता कैसे चला कि ये बॉन्ड बनाती है? तो एक साइंटिस्ट थे बार्टलेट। बार्टलेट खेल रहे थे एक बार, अब क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, 1962 की बात है, वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वो आपके क्या करेंगे? क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे? O2PTF6 से रिएक्ट करके वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो क्या मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेलेंगे। जब वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल खेल रहे थे तो वो O2 और PTF6 से रिएक्शन हुई उनकी। उनकी रिएक्शन किससे हुई? O2PTF6 से, और O2PTF6 से रिएक्शन करके बना O2 प्लस और PTF6 माइनस, ठीक है। ये जब बन गया तो उसने देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया साइड में, क्योंकि उसके पास एक और डेटा पड़ा था, वो था आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा। और वो आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा क्या बोल रहा था? वो ये कह रहा था कि यार जीनोन और O2 की आयनाइजेशन एनर्जी नियर अबाउट सही है, सेम है। इसकी अगर 1100 देखो तो 75 किलो जूल पर मोल है, और जीनोन की थी 1170। तो उसने दिमाग लगा के बोला
कि भाई अगर मान लीजिए इन दोनों की एनर्जी इक्वल है तो फिर तो जीनोन से भी रिएक्ट करेगा ये, और ये जीनोन से रिएक्ट करेगा अगर ये अगर जीनोन से रिएक्ट करेगा तो जीनोन से रिएक्ट करके क्या बना देगा ये एक्स सी, बोलो, PTF6, बोलो, एक्स सी PTF6 बन जाएगा आया ना। ये जो एक्स PTF6 बना, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड कंपाउंड ऑफ नोबल गैस था, ये भी रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था, और ये आपका ये भी क्या था, ये भी आपका रेड कलर का आयनिक कंपाउंड था। क्लियर भाई, आया ना। यार लाइव है, बेवकूफ है क्या, कौन है मनीष, दिमाग खराब है किधर। अरे देख, यहां से आप रिएक्शन नहीं तो ये एक्सी PTF6 बन गया रेड कलर का आयनिक कंपाउंड। इस बात से पता चला भाई साहब क्या, कि ये भी कंपाउंड बनाती है, तो नोबल गैस भी कंपाउंड बना रही है, तो नोबल गैस भी कंपाउंड बना रही है, इसका मतलब क्या निकला, सब बॉन्ड बना रहे हैं। तो फिर रीजन क्या था, तो रीजन था एनर्जी। इसमें आपको एक लॉजिक याद रखना है, अगर कोई सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो क्या होता है, स्टेबल। दोबारा बोलो, अगर कोई सिस्टम एनर्जी को रिलीज करता है तो स्टेबल होता है, और एब्जॉर्ब करता है तो अनस्टेबल होता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो स्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है, रिलीज करेगा तो स्टेबल है। क्लियर। दूसरी बात, अगर सिस्टम वर्क करता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और सिस्टम अगर वर्क नहीं करता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है। क्लियर भाई। ये आपका बार्टलेट साइंटिस्ट था। अब मैंने कहा था कि यार जब हमने कहा कि बॉन्ड की बनता है तो हमने कहा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, फिर हमने कहा स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो हमने कहा एनर्जी रिलीज करके आती है। अब हमने कहा यार एनर्जी रिलीज करके स्टेबिलिटी अगर आ रही है, चलो, तो एनर्जी रिलीज करके स्टेबिलिटी आ रही है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होने से हो रहा है सब कुछ। तो एनर्जी रिलीज अगर होती है तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। क्लियर। तो यहां पर जब बात आई तो क्या बात आई कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, जब दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं, तो पास आने पर क्या होता है उन दोनों के बीच में और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। ठीक है। तो उसको एक ग्राफ से बताया कि इसका मतलब जब भी पास आएंगे तो दो तरह का फोर्स लगेगा, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें तो ये बॉन्ड एनर्जी हो गई, क्यों, इस तरफ जब आ रहे हैं तो अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है रिपल्शन से, इस पॉइंट पर भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, इस पॉइंट पर भी रिलीज हो रही थी, लेकिन मैक्सिमम यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही, तो बॉन्ड क्लास बॉन्ड बनना कहाँ पसंद करेगा, जल्दी बताओ, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। तो इसलिए इस डिस्टेंस को कहेंगे बॉन्ड लेंथ और इस पॉइंट को कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो बता दोगे कि यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, तीन ग्राफ देके पूछ लेते, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हम्म। जल्दी बताओ। लोएस्ट पॉइंट पर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे। इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। हाँ होता है क्लासिफिकेशन में, क्या होता है बताओ। अगर आप इसको देखें तो ये होएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दो तरह से क्लासिफाइड किया गया, इसको कहा गया वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग के अंदर तीन रखे गए, पता है आपको। पहला रखा गया आयनिक, दूसरा रखा गया है कोवेलेंट, और तीसरा रखा गया है मेटेलिक। वीक के अंदर आपको पता है कौन कौन से हैं। पहला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड समटाइम्स क्लोरीन बनाता है। और यहाँ जो है वो वांडरवाल फोर्स होते हैं, जिसमें पहला होता है डाइपोल डाइपोल, दूसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। फिर होता है आयन डाइपोल, फिर होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इन तीनों को मिलाकर के वांडरवाल फोर्स बोला जाता है।
इन तीनों को मिला करके वान डेर वाल फोर्स मिला जाता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, पहला सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर बॉस? बॉन्ड लेंथ समझ नहीं आया मतलब? क्या नहीं समझ में आया ओम? ये डिस्टेंस, ये ग्राफ जो है ना, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस में बना हुआ है, तो डिस्टेंस को ही तो लेंथ बोलते हैं। ये रही ना लेंथ, जिस पॉइंट पर बॉन्ड बनेगा उसी पॉइंट की तो बात होगी ना डिस्टेंस पे। हम्म। हो गया? कौन था वो भाई? अब तो आ गया ना, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया ओम। लेकिन बॉन्ड लेंथ को दोनों एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, हाँ ये दोनों एटम ही तो हैं दोनों, ये दोनों मैक्सिमम अट्रैक्शन हो रहा है तो पास आए लल्ला। पास आने के बाद इस ग्राफ पर वो बॉन्ड बने, तो इसका जो मेन डायग्राम है वो ऐसे है, ये पास आके ये ऐसे बनाए हैं इन्होंने, उसको ग्राफ में बता रहे हैं हम ओम। ये डिस्टेंस जो है ना, ये न्यूक्लियस की, इसको कहा जा रहा है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। नीचे लिख देता हूँ, समझ गया? हाँ या ना? ठीक है, पीरियोडिक में आपकी बुक कर लो। हाँ, समझ में आ गया भाई? चलिए, तो ये सवाल आएंगे जेईई मेंस में तो निपटा दोगे अब तो, ये वाला कुछ नहीं है, है ना? अबे सारे हट जाएंगे फिर तो। क्लासिफिकेशन तक पहुंच गए थे हम, क्लासिफिकेशन के बाद अगला आएगा सबसे पहले लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर क्या बोलती है? देखो, लुईस स्ट्रक्चर ही बोलती है कि भाई हर एक, क्या बोले जल्दी बताओ, हर एक जो है, जल्दी बोलो, बोलो, हर एक, नहीं नहीं ग्राफ में देगा सौम्या, ये तो तीन ग्राफ बना के दे देगा और कहेगा किस ग्राफ में एनर्जी बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी, तो आपको पता होना चाहिए जहां सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है वही सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। थोड़ा लोड नोट्स लिखने का टाइम दिया करो सर। बेटा ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी, आप उसमें से देख लेना, बिकॉज आपको 11th और 12th दोनों करना है, तो दिस इज, इट इज़ रिक्वेस्टेड कि मतलब थोड़ा कॉपरेट करें अगर स्पीड कम है आपकी तो। ठीक है, आगे बढ़े वेदांत? आप बोल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं है, तेरे को जो बोला जाए वो कर ले, तेरे को जब फिजिक्स पढ़ेगा सब आ जाएगा ओम। अभी समझ में आ गया? क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए कि ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी तो आप बोल दोगे ओम, बोलो बॉन्ड लेंथ ओम, बोल सकते हो क्या बेटा? बोलो, अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे तो अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए ग्रेनिथ के बाद ओके। देन लुईस स्ट्रक्चर क्या कहती है, ध्यान सुनना। लुईस स्ट्रक्चर ये कहती है कि हर एक के पास 8 होने चाहिए। जैसे मान लीजिए सीएल है और सीएल है, अब इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो जब ये आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे तो इनका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी काउंट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी काउंट होंगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। जी बिल्कुल सूरज, मतलब ग्राफ पे पॉइंट देख के पूछेगा। यस सूरज, ये ग्राफ ही सवाल आएगा। इस पे 2 सवाल जेई मेंस में आए, मैं अभी नहीं कराना चाह रहा। पीवाई क्यूज जब आएंगे तब आप आंसर सोल्व करके देना सूरज, ठीक है। ये समझ में आया भाई? ऑक्टेट कंप्लीट, देखो इसका भी हो गया, 2 2 4 2 6, और ये दोनों इसके पास भी काउंट हुए 8। यहाँ देखो 2 2 4 2 6, ये दोनों इसके भी काउंट हुए इसमें, तो 8। ठीक है, अब इसको इसके जो कुछ फॉर्मूले होते हैं लुईस स्ट्रक्चर निकालने के, वो है N1। N1 बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस जो भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको प्लस कर देंगे और जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, N2 ये होगा 2 इंटू ऑल हाइड्रोजन एटम
एंड 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। क्लियर? अब N3 जो होता है वो N3 क्या होता है देखो, N3 बराबर होता है N2 - 1, ये होता है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर N3/2 करूँगा तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। N4 जो होता है वो होता है N1 - N3, ये होता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये होता है N3/2, सॉरी N4/2, यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई आपको, पक्का? ये मैं समझाऊंगा अभी, है ना। इसके बाद एक और आपको याद करना है फॉर्मूला, ये फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज होता है V(S - 2U). V बराबर होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, S बराबर होता है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, U होता है अन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरी बात सुनना, हमेशा लुइस ही बोलता है सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लुइस क्या बोलेगा जल्दी बताओ? लुइस हमेशा ही बोलेगा सबके पास 8 होंगे। दोबारा बोलो। तो जब अनशेयर्ड निकालने होंगे आपको, क्या निकालने होंगे? अनशेयर्ड। तो अनशेयर्ड निकालने होंगे तो क्या करोगे आप? 8 माइनस शेयर्ड करोगे, ये S, तब आएगी इसकी वैल्यू। समझ गए? ये वाली स्लाइड लिख लो फटाफट जल्दी से। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा वेदांत अभी, है ना। ब्लैक में किलर लग रहे हैं, ओ तेरी, थैंक यू आदित्य। नॉर्मल चार्ज अभी बताएंगे क्या होता है। ओम आप कहाँ पढ़ते थे बेटा पहले, है ना, और कहाँ से हो? अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे बेटा ओम, तुम्हारा बेसिक्स कितना कवर्ड है, थोड़ा सा आइडिया देंगे आप पहले कहाँ थे कैसे थे, ठीक है बेटा जल्दी से। ये लिखो फॉर्मल चार्ज फटाफट। लिखा? अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मुझसे कहा COCl2 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोराइड है। तो सबसे पहले तो मेरे को N1 निकालना है। N1 मतलब होता था टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर से बताऊंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी याद नहीं हो तो ये फॉर्मूला फिट रहे माइंड में रखना। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। क्या आ जाएगा? ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी समझाएंगे बेटा, 2 मिनट दो ना अनुराग, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है बेटा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे हमेशा याद रखना। तो कार्बन के कितने वैलेंस हो गए? 4। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वहाँ, देखो 6। Cl में कितने होते हैं? 7। टोटल करो कितना आया ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 24 हो गया। 24। ये N1 तो 24, N2 कितना था पीछे देखो, ये था 2 इंटू ऑल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और 8 इंटू ऑल अदर एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन के अलावा कितने? 8 एटम, टोटल कितने? 4। ये कितना हुआ? 32। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो N2 - N1 था, यानी कि 32 - 24 था, कितना हुआ? 32 - 24 कितना हुआ? 8 हो गया। और अगर मैंने कहा था कि इस 8 को 2 डिवाइड कर दो तो 4 आएगा। इस 4 को क्या बोलेंगे हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। क्या बोलेंगे इसको? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है। अब आएगा आपका N4। N4 N1 माइनस था, तो N1 माइनस कितना करना है? N3 कितना आया था? 8। कितना बचा ये बताओ? 16। 16/2 करेंगे तो क्या आएंगे? नंबर ऑफ लोन पेयर। ये कैलकुलेशन समझ में आई नहीं है? पहले ये बताओ फटाफट, तभी आगे बढ़ेंगे हम। हम्म।
आगे बढ़े। N2 में 2 क्या है, कैलकुलेशन है वो तो, N1 N2 N3 N4। 2 कुछ नहीं है, क्या कर रही है, N1 N2 N3 N4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो अगला स्टेप होता है सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, फिर इसमें आएगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक्ट एज अ सेंट्रल एटम, सी ए मतलब सेंट्रल एटम। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, फिर आएगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। उसके बाद इसमें एक बात आएगी, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बेचारा एक ही एटम वाला होता है, ठीक है। तो अब मेरे को कहा उसने COCl का बनाओ, तो इसमें COCl2 में पहले बताओ कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। फिर उसमें देख के बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है वो, यहाँ पे देख के 4, तो यहाँ 4 बॉन्ड बना रहा है। Cl तो एक सिंगल बॉन्ड से बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बनता है, ये बना के नहीं बना, देखो। लेकिन आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ये तभी सही माना जाएगा जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो यहाँ देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों को कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों को क्या कहते हैं जल्दी बताओ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कितने हुए टोटल, 2, तो 4, तो 6, तो 8 है ना। लेकिन अब इसके 8 होने चाहिए, तो इसमें टोटल कितने में, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये लुईस के हिसाब से होने चाहिए 2, तो मेरे पास यहाँ 6 होने चाहिए, यहाँ 6 होने चाहिए। अब आप हर एटम पे काउंट करो कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं क्या, देखो 8, 8, 8 है ना। लेकिन ये 8 हो रहे हैं तो कैलकुलेशन में सही आना चाहिए कि कितने लोन पेयर है टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 आ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ सही हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड 4 आ रहे हैं, हाँ सही हो गया। कोई क्या बच्चा कह रहा है वेदांत, सर आपने फॉर्मूले में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लिखा और यहाँ तो पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कहाँ लिखा मैंने, यहाँ सिग्मा लिख दिया क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स है नॉट सिग्मा, नहीं नहीं नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखना है ना, सिग्मा हटाओ बॉन्ड्स लिखो। क्या हाल है वेदांत, है छा गया लल्ला, मचा दिया अल्लाह, ताली बजाओ वेदांत के लिए, वेरी गुड। हो गया, आगे बढ़े। अब इनका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तभी मानेंगे सही है कि गलत है। फॉर्मल चार्ज बराबर मैंने बोला था V-S/2U। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहला कार्बन का, और कार्बन निकाल रहे हैं, 4 होते हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के बताइए, दिस इज कॉल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4/2 माइनस अनशेयर्ड कितने हुए, 4 शेयर्ड हैं, 8 में से काउंट होंगे, 8 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 ही बचेंगे। हाँ, ये क्या किया मैंने, कार्बन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गलत लिख दिया, हाँ वही मैं सोचा गड़बड़ कैसे हो रहा है। इसमें 4 है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 तो 8 है भाई, 8/2। फिर यहाँ आएगा माइनस कितना, 8 में से 8 तो यहाँ 0 ही बचा, तो क्या हुआ, यहाँ भी 0 आ गया, तो कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। इधर देखो, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, शेयर्ड कितने, 2 और 2 4, तो अनशेयर्ड कितने बचेंगे, 2, क्योंकि 8 में से 6 घटेंगे, तो 6 माइनस 4/2 -2, क्लियर। तो कितना बचा यहाँ पे भी 0। फिर आया फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन, तो क्या आएगा जल्दी बताओ, क्लोरीन के तो 2 ही हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 7 -2/2, फिर वैलेंस कितने बचेंगे, 6, क्योंकि 2 तो बॉन्डिंग में, तो क्या आया यहाँ पे 0। क्या सही में 0 आ रहा है, सही देखो। तो यानी कि स्ट्रक्चर ये बनेगी जो है इसकी सही लुईस के हिसाब से। तो ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है ये है, 0 नहीं -2 आएगा, मतलब ऑक्सीजन के अनशेड 4 होंगे ना, हाँ 2 तो 4 शेड है तो अनशेड 4 है, तो मैंने क्या लिख दिया, तब आएगा 0। अभी 0 आ गया ना बेटा, नहीं नहीं 0 0 0 आ गया, देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 2 तो 4 ही तो हैं। अगला बनाएंगे, NO2 माइनस का बनाओ, चलो ट्राई करो इसी से, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, जल्दी करो।
आज थकान में है लगता है। नहीं भाई लल्ला, आज तुम्हारा काम है, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी है, मैं तो करा दूंगा, मेरे क्या जा रहा है। वेदांत भैया मेरे को नोटिस करना बंद करे, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। मेरे को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब मैं कर लूंगा, तो मेरी मत टेंशन ले, अपनी टेंशन ले, बस पट मैं कर रहा हूँ ना बात तब। हाँ। हाय वेदांत, हाउ आर यू, ओ माय गॉड सो स्वीट, सो केयरिंग ना। थैंक यू बेटा वेदांत। चलिए फटाफट से इसका करके बताओ। क्लोरीन में सिर्फ एक एटम का ही लेना है जी, एक का निकाला, एक दूसरा भी वैसा का वैसा ही है, सुचिनंद्रम। तो दोनों का सेम ही आएगा ना फिर, जब सेम ही है तो। सुचिनंद्रम समझ में आया बेटा। एक क्लोरीन का आया तो फिर दूसरे का भी वैसा ही आएगा, इसलिए जल्दी करो। अब आप बना के बताओ कैसे बनेगा। देखो इसके लिए N1 निकाल के बताओ पहले। नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। इंटू 2 और एक ऐड कर देंगे तो कितना हुआ, 18। N2 में कितने टोटल है, 3। इंटू 8, 24 हो गया। N3 करेंगे 24 माइनस 18 तो 6 आएगा। 6/2 करेंगे 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएगा। N4 पे आओ। N4 बताओ। क्या आएगा बताओ फटाफट से जल्दी से देख के। N1 माइनस N3, N1 कितना है 18, N3 कितना है 6, कितना बचा 12, तो 6 लोन पेयर हो गया। क्या मैंने कैलकुलेशन सही निकाली क्या लल्ला। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना था, तो बॉन्ड तो 3 ही है, ये देखो 3 लिखे हुए, 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये 3 आ गए। अब ये 3 आने के बाद इनका चार्ज निकालो। अच्छा इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती थी कि मैं यहाँ पर 1 लगा देता, यहाँ 2 लगा देता। अब फॉर्मल चार्ज निकालो, जब तक फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा तब तक अधूरा है। तो फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन निकाल के बताओ फटाफट से कितना आया। 1 2 3 4, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5, लेकिन 2 2 4 तो 6 हैं, ये 2 आ गया, तो कितना बचा 0। नाइट्रोजन पे तो 0 आ गया। अब ऑक्सीजन एक डबल बॉन्डेड एक सिंगल बॉन्डेड अलग अलग टाइप की है, तो मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइप की है भाई। तो फॉर्मल चार्ज ऑन O1, जो O1 में है तो बैलेंस तो 6 होंगे, लेकिन बॉन्डेड 4/2 माइनस 4, तो टोटल कितना बचा 2, यानी कि 0। फॉर्मल चार्ज O2 के अंदर निकालेंगे तो 6 माइनस क्या आएगा, ये 2 2 4 तो 6। अब कितना आया 6 में, 2 ही बॉन्डेड है इसमें तो 2 माइनस 2 यानी कितना हुआ ये 6। तो क्या हुआ ये, काट दो 1 -1, तो यानी कि यहाँ जो आएगा वो -1 आएगा। लेकिन अब सब पर 8 होने चाहिए, तो इस पर अगर एक लोन पे लगा दूँ तो 2 2 4 तो 6 तो 8, इस पर देखो 2 2 4 तो 2 6 और 2 8 करना है। यहाँ 2 है तो 2 2 4 2 6, ठीक है। इधर देखो 2 2 4 2 6 4 और ये। अब दो पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दोबारा बोलो क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ क्या कहा जाता है, जल्दी बताओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर भाई। हाँ सब बन सकता था सूरज। अब जब इस तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है तो इसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्योंकि अब देखो ध्यान से देख के बताना मुझे आप, क्या ऐसा नहीं लग रहा है डबल बॉन्ड इस वाले ऑप्शन की तरफ भी दिख रहा है और ये सिंगल बॉन्ड इधर भी दिख रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है डॉट 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 डॉट, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है ये पाई बॉन्ड इधर भी है, तो ये आधा बॉन्ड उधर आधा इधर ऐसे से काउंट होगा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब इसमें कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा कब कब होगा। तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें तब होगा जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ये सब होगा तो रेजोनेंस होगा। देख के बताओ उधर, क्या ये नेगेटिव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है क्या? हाँ। दोबारा देखो, ये नेगेटिव सिंगल और डबल है क्या? हाँ। नेगेटिव सिंगल डबल है क्या? हाँ। नेगेटिव सिंगल डबल है क्या? हाँ। तो नेगेटिव सिंगल डबल है तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। अगर नेगेटिव है, सिंगल है और डबल है तो क्या हुआ? रेजोनेंस। अब जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ये जो फाइनली बना ना, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इसमें एवरेज होती है स्ट्रक्चर ये। अब एवरेज स्ट्रक्चर कैसे होती है? देखो, नेगेटिव दोनों तरफ है तो एक तरफ कितना आएगा? हाफ। ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, फिर उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन टोटल आर एस, अपॉन टोटल आर एस। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। थर्ड में चार्ज लिखा ना, माइनस हाफ माइनस हाफ। अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आप बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोई भी कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे दो, तो इसमें भी आपके काउंट करना पड़ेगा फिर, दो के बाद एक, तीन। तो टोटल बॉन्ड कितने हुए? तीन। रेजोनेटिंग से दो। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आएगा 1.5। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। जैसे मान लो इनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड एक है, तो आप बोलोगे इनका बॉन्ड ऑर्डर वन, इनमें बॉन्ड ऑर्डर दो, इनमें अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर तीन। क्लियर हो गया दोस्त? अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आई थी कि इनमें कैसे निकालोगे फिर ये डॉट 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 डॉट, तो मैथ्स लगाओ ना। अगर आप देखो तो एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, यहाँ तो दो बॉन्ड है, यहाँ एक है, लेकिन ये जो बॉन्ड है वो इधर भी तो जाएगा, इधर भी जाएगा। ये जो बॉन्ड है वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो इसका मतलब आधा ही तो आएगा। ये देखो, हाफ इधर हाफ इधर, मैथ्स लगा ले भाई कि एक बॉन्ड तो पूरा पूरा है और ये आधा उधर है आधा इधर है, तो 1.5 ही तो हो गया मैथ्स से। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे है, तो एक पे कितना आया? मैथ्स लगा ले, आधा आधा। फील ही नहीं आ रही लल्ला। क्लियर? ये वाला बना के बताओ आप, NO3 माइनस, ट्राई करो चलो। इसके रेजोनेंस भी बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाओ चलो।
हो गया भाई, चलिए देखते हैं फटाफट। यस सर। तो इसमें बताओ, सबसे पहले तो ऐसे बनाया होगा आपके, यहाँ माइनस आया होगा फॉर्मल चार्ज में, यहाँ माइनस आया होगा और यहाँ प्लस आया होगा, हाँ या ना? सबके ये आया, जल्दी से देखो शीट बेटा, हम अपलोड कर देंगे मयंक, आप परेशान मत हो, है ना? हाँ बिल्कुल, आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, मैं हाथ जोड़ के गलती स्वीकार करता हूँ बेटा, क्योंकि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये किसी काम का नहीं है, सब यूजलेस और वेस्ट है बेटा, है ना? आई एम रियली वेरी सॉरी, बिल्कुल जिस तरह से आपने आदेश दे रहे ना, मैं अपनी स्वीकार करता हूँ गलती। जी जी मयंक जी, धन्यवाद। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, तो रेजोनेंस होगा क्या? जल्दी से बताओ। हम्म, रेजोनेंस होगा, यस सर। तो ये नेगेटिव यहाँ भी आ सकता है, और ये इधर भी जा सकता है। हाँ है ना? क्या ये सही है क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड मैथ्स आती है, देखो। हम्म, बोलो। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता था, इस बार इधर आ गया, इस बार उधर चला गया, या डॉट 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 आ गया। नाइट्रोजन का अगस्तिया बोल रहा है कि फॉर्मल चार्ज एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है बेटा। फॉर्मल चार्ज और नाइट्रोजन, देखो सबसे पहले आपने जब बॉन्ड बनाए होंगे तो ये बने होंगे चार, चार बॉन्ड बनते ही आप देखो नाइट्रोजन की स्थिति क्या हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पाँच, टोटल बॉन्ड हो गए दो, दो चार, दो छः, दो आठ इलेक्ट्रॉन, अनशेड जीरो आया। ये काटोगे तो चार आएगा, तो प्लस वन ही तो आएगा नाइट्रोजन पे, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ आप मुझे फटाफट, चलो। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ। दो ऑक्सीजन में नेगेटिव कैसे आया बेटा? जब एक बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन में नेगेटिव ही आएगा ना, आपने फॉर्मल चार्ज निकाला ही नहीं। सुचितानंद, यार मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने आप पर भरोसा कर लिया कि मुझे लगा आप कर लेंगे इतना, तो मेरे से गलती बहुत बड़ी हो गया, मैं एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। फॉर्मल चार्ज में सबका निकाल देता हूँ बेटा, है ना? देखो अब इसका निकाले, है ना? अगर मैं इसका फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ, ये माइनस मत मानना, अभी फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन ये वन है, ये एक सिंग बॉन्ड वाली, तो ये भी एक ही है मानी जाएगी ना, वन और वन ही है, ये तो ये है टू अलग वाली। तो वन वाली के निकालते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ ऑक्सीजन में? छः, दो बॉन्डेड हैं सिर्फ, अनशेड कितने बचे? छः, तो माइनस वन ही तो आएगा यहाँ, इस पर भी माइनस वन, इस पर भी माइनस वन। उस वाली पे देखें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन छः, बॉन्ड कितने बना रहा है? चार इलेक्ट्रॉन, अनशेड भी चार, तो कितना हुआ? जीरो। तो वही तो लिखा है, माइनस वन फॉर्मल चार्ज आया, माइनस आया, यहाँ पर जीरो आया। कौन है ये? बॉन्ड जो वन बोल रहे हैं उनको हेड्स ऑफ, उनको 21 तोपों की सलामी दो जिन्होंने बॉन्ड ऑर्डर वन बोला है। देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? दो। तो इन्हीं दोनों आइटम के बीच में काउंट करो, फिर कितना हुआ? तीन। इन्हीं में काउंट करो कितना? चार। तो ये फोर आ गया। और फोर के बाद देखो नीचे कितने हुए? फोर के नीचे कितने स्ट्रक्चर है? तीन, एक दो और तीन, तो क्या आ गया ये? फोर बाई थ्री, तो ये आ गया 1.33। बोलो, अभी समझ में आया? चलिए आगे बढ़े फिर। तो ये आपके पास आ गया, अब आएगा लिमिटेशन। इसमें एक और ख़ास बात होती है, पता है क्या? कि अगर कभी स्ट्रक्चर में जैसे ए और बी आ गया, और वहाँ पर ए बी में यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस आ गया, तो आप इसको हटा करके कोऑर्डिनेट भी लगा सकते हो। जहाँ माइनस है इसका मतलब उसने दिया है, सॉरी प्लस है, दिया है तो प्लस आएगा ना, प्लस है तो दिया है, तो यानी कोऑर्डिनेट हटा के प्लस माइनस भी लगा सकते हो और ये भी कर सकते हो। क्लियर? तो क्या यहाँ पर इसका प्लस माइनस आ सकता है? हाँ, एक प्लस माइनस हटा के कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूँ। तो मतलब इसका स्ट्रक्चर एक और हो गया, एन डबल बॉन्ड ओ, यहाँ कोऑर्डिनेट और यहाँ माइनस वन, दिस इज
तो ये NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ये भी सही है और ये भी सही है। तो जहाँ भी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट दिखे आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। क्या बोला जल्दी बताओ बेटा। पार्थ बैकलॉग कवर कर ले, हम टेस्ट भी ले लेंगे। पिछले साल बहुत टेस्ट दिया आपने, आपका बैकलॉग नहीं हुआ इसलिए आप इस कोर्स में आए हैं। प्लीज़ हमें अच्छे से 11 पढ़ा लेने दो। थ्योरी अगर कंप्लीट होगी तो बहुत सारे टेस्ट दे सकते हो आप। लेकिन अगर आपके ऐसे परेशान होने की आदत पड़ जाएगी तो ये बैकलॉग भी बैकलॉग बन जाएगा। नहीं, आपके अंदर एटीट्यूड है कि बैकलॉग को कवर कैसे करते हैं। इसके अंदर आग जो होती है ना उसको शांत रखते हैं, अंदर से कूल रखते हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, ये कर दो वो कर दो, ये भी दे दो ये भी दे दो, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब दे दो। लेकिन पढ़ने का एटीट्यूड नहीं होता भाई। कि यार टीचर खून पसीना एक कर रहा, पसीने में लथपथ हो रहा है यहाँ पे, वो पढ़ा रहा है खून जला करके, लेकिन वो टेंशन नहीं लेंगे हम। पहले हमें कहिए कि ये दे दो वो दे दो ये कर दो। इसको बैकलॉग इसीलिए इकट्ठा होता है। यू हैव टू बी पेशेंट प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। सब लोगों से मेरी अनुरोध है, आप मत सिखाओ हमें, हम सीखने नहीं आपको सिखाने आए हैं लल्ला। यहाँ पर सीख तू, जो हम बता रहे हैं इसके सवाल होंगे तो ही तो शीट में सॉल्व करेगा। तो मैं कर रहा हूँ ना बात, तुझे बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं। और आइंदा से मेरी क्लास में एंटर मत होना बदतमीजों की तरह, ठीक है? तब हाय पार्थ, हाउ आर यू? पार्थ बेटा कैसे हो? हाँ पार्थ, ओके शीट देनी अभी अभी डाल देते हैं जी। टेस्ट के बारे में बता देते हैं। नहीं नहीं, अभी ये इसकी कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है? पार्थ कह रहा है कि मैं आज से नहीं पूछूं, गलत है। आपसे मैं क्लास के डाउट पूछूंगा। आपको पढ़ने आए हो ना, क्लास में ये सब सीखोगे तो शीटें तो वैसी बन जाएगी। शीटें तो पिछले साल भी होंगी आपके पास। पर ये है कि क्लास की जगह हम किसको देख रहे थे? शोना बाबू। हाय शोना, हाउ आर यू? ओ माय गॉड, शोना बाबू आपने खाना खाया? शोना, मेरे शोला ने खाना खाया? इस चक्कर में तो बैकलॉग होकर बर्बाद होके यहाँ आ गया और अब शीट की याद आ रही, शोना छोड़ गया। सर नाइट्रोजन में वैलेंस तो 5 होंगे, तो अनपेड जीरो कैसे हुआ? सर एक होगा, प्लस आ गया ना उसके ऊपर नाइट्रोजन में, अगस्त्या। प्लस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन हट गया ना, जो 5 सोच रहे थे तुम। अगस्त्या बेटा समझ में आया? सर ये कंपाउंड के सारे बॉन्ड के साथ कर सकते हैं 100%, दुनिया के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दूं, क्या यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है? इसमें बताओ CO प्लस, जल्दी बताओ। NO3 की 2 नहीं होगा, नहीं 2 में नहीं होगा, NO3 माइनस में होगा। बताओ इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? जल्दी बताओ। यस, ये CO का स्ट्रक्चर है। पक्का? लिमिटेशन ऑफ लुइस। पहला, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपोवेलेंट कंपाउंड। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन हाइपरवेलेंट कंपाउंड। तीसरा, कोऑर्डिनेट वाले को अलग से काउंट नहीं करेंगे बेटा। हाँ, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं शिवम, जहाँ पर प्लस माइनस होगा वहाँ पे। सबसे पहले बताओ लुइस हाइपो पे क्यों एप्लीकेबल नहीं है? तो बताओ हाइपो क्या होता है? हाइपो पता है क्या होता है? जिस ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी लिखवाएंगे अपन, है ना? हाइपो क्या होता है बताओ? जिनमें 8 से कम। हाइपर क्या होता है? 8 से ज़्यादा। तो लुइस ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल का मतलब जिसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ 8 हो। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? जिनमें 8 है ही नहीं, 7 हो, 15 हो, 17 हो, 21 हो, ऐसे। ठीक है? इट डज नॉट शो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये ज्योमेट्री को नहीं बताता है, स्ट्रक्चर को बताता है। जैसे ज्योमेट्री नहीं बताएगा कि टेट्राहेड्रल है कि नहीं है। क्या बोला जल्दी बताओ? ये ज्योमेट्री को नहीं बताएगा लल्ला। क्या बोला जल्दी बताओ?
ये किसको नहीं बताएगा, जल्दी बताओ। ये ज्योमेट्री को नहीं बताएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को बताता है। एक और खास बात, ठीक है, तो ये इसकी चार बातें थी। अब हाइपोवेलेंट क्या होता है ये बताओ पहले। हाइपोवेलेंट उसे कहते हैं मॉलिक्यूल विच हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे एग्जांपल है BF3। हाइपरवेलेंट की बात करो, मॉलिक्यूल इन विच मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए आपके पास SF6 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? चेक कर सकते हैं क्या? क्लियर? जल्दी बोलो। बोलो। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ AlCl3, तो आपको देखना आ रहा है क्या क्या ये हाइपोवेलेंट है क्या? जल्दी बताओ, इसको दिमाग से खेलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम लिया, अब मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से लिख दिया था साइड में, हमेशा याद रख लो ये तो, कि बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। यहाँ पर ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6, 7, 8, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इस बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, तो अगर मैं इसकी बात करूँगा तो इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे और बॉन्ड बन रहे हैं 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 6। यहाँ भी 6 हो जाएंगे। कैसे? पहले बोरोन में 3 इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस ये रहे, ऐसे Cl बनेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने काउंट होंगे इसमें? देखो लोन पेयर तो है ही नहीं। हम्म 6। LCl3 भी वही होगा सेम। बोलो। 6। 6। SF6 में देखो आप, तो सल्फर कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बना रहा है। अब देख के बताओ, 2 2 4 2 6 2 8 12, तो हाइपर वैलेंट हो गया ना ये, ठीक है। अब एक सवाल पूछेगा वो आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट हाइपोवेलेंट। सोचो। आंसर था, अपन ने पढ़ा भी था पहले, LF3। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी याद रखना LF3 बिकॉज इट इज आयनिक। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ आएगा 1s2 2s2 2p6। इसका भी देखोगे तो 1s2 2s2 2p6, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ये LF3 याद रखना है आपको, आयनिक होता है। LF3 के बारे में आयनिक होता है, याद रखना पड़ेगा, हाँ या ना? कि LF3 आयनिक होगा, याद कर लोगे? बोला जल्दी बताओ। क्यों होता है ये हम आगे बताएंगे, जल्दी बताओ क्यों होता है वो हम आगे बताएंगे। अगला क्वेश्चन करके बताओ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड लेंथ, NO2 माइनस और NO3 माइनस, किसकी ज़्यादा है? जल्दी बताओ। अब मुझे बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। वापस समझना, बॉन्ड्स बनते हैं कब? जब अट्रैक्शन होता है। तो अगर बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन जब भी होगा तो लेंथ कम होगी, अट्रैक्शन होगा तो लेंथ कम हो जाएगी, हाँ या ना? अगर अट्रैक्शन, बोलो, कम होगा तो लेंथ कम हो जाएगी, हाँ या ना? दिमाग की बत्ती जली? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने निकाल लिया था 1.5, इसका आया था 1.33। कौन है ये नाइट्रोजन पर प्लस कैसे डिसाइड करते? बेटा अगस्त्या, हमने फॉर्मल चार्ज निकाला था।
फॉर्मल चार्ज से प्लस आया है, और प्लस आया है तो हमने लगा दिया है। तो जब भी आपको ऐसे प्लस देखना हो तो फॉर्मल चार्ज निकालना है। ये तो पूरा सिस्टम से चल रहे हैं ना अगस्त्या। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है और ये 1.3। तो मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम। ऑर्डर ज़्यादा है इसमें, बॉन्ड लेंथ कम, तो इसका ज़्यादा होगा NO3 माइनस का। क्लियर। एक और सवाल बताओ। अभी मैंने आपको बताया था ऐसे CO बताया था, यहाँ प्लस था या माइनस था, और आपको CO2 ऐसे होती है। तो फिर से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछा उसने, बताओ कि ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, जल्दी बताओ किसका ज़्यादा, आंसर बताओ। तो जब भी इस तरह से दो आ जाए तो आपको दो एटम के बीच के बॉन्ड काउंट करने होते हैं, चार बॉन्ड काउंट नहीं करोगे आप। दोबारा से देखो क्या बोला, क्या बोला, जल्दी बताओ। बोलो। यस, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका तो 3 काउंट होगा, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 काउंट होगा। 2 के बीच में देखते हैं, 4 मत देखना। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा, इसका। तो बॉन्ड लेंथ कम आएगी तो इसकी ज़्यादा। लेकिन अगर इसकी जगह मैं कार्बोनेट दे देता, सोचना, आप कार्बोनेट का स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूँ आपको, ये आएगा। जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर मुझे बता सकते हो कितना होगा कार्बोनेट का, सोच के बताओ। एक डबल बॉन्ड यहाँ है तो 3 जगह घूमेगा, तो 1.33 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर यही रहेगा, फिर तो इससे और ज़्यादा ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर ये दे दे कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ओ दे दे, जिसमें O डबल बॉन्ड O दे दे ऑक्सीजन, ये आपका ओजोन दे दिया ऐसे, और तीसरा आपको दे दिया उसने H2O2 HH। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 का, वो तो ये है, ये O3 हो गया और ये H2O2 हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देख के बताओ, फटाफट से बताओ किसका ज़्यादा होगा। हम्म यही आएगा। ये सारे जेई एडवांस के सवाल हैं, आई होप आप कर लेंगे अब तीनों। ये सवाल भी आया हुआ है, ये सवाल भी आया हुआ है, ये सवाल भी है, सारे जेई एडवांस के सवाल आए। तीनों सवाल निपटा दोगे, बोलो जल्दी से बताओ लल्ला। अरे मेरे लल्ला, क्या तू मचाएगा हल्ला, बोल गली मोहल्ला। हम्म जो जे एडवांस इतना इजी नहीं आता, विजय सर से पढ़ने के बाद होता है, नहीं तो तू बैकलॉग में बैठा है सूरज। क्लियर। अगली क्लास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं। ये आपका एक तरह से खत्म, कंप्लीट, क्या लुईस स्ट्रक्चर।